एक जगह ऐसी भी है जो हमेशा ये कोशिश कर रही है कि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रह सके। जाहिर सी बात है, यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे या फिर जिसके मदर फादर नहीं होंगे। बच्चा पढ़ना चाहता है, रिमोट एरिया में रहता है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं हैं, उसकी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। सपने जो हैं उनको हकीकत नहीं मिल पा रही। एक ऐसी जगह है, यहाँ आकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप में कैलिबर है तो अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, और किसी को पढ़ाना को इतना सक्षम बना देना कि वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके। ऐसी एक जगह है करियर अड्डा जम्मू। ये नियर दारा सिंह क्लिनिक रिहाड़ी में है, और मैं हमेशा यहाँ आता हूँ जब भी कुछ नया लेके आते हैं ये लोग। आज इन्होंने कह दिया साहब कितनी नई पोस्ट्स आ रही हैं, नायब तहसीलदार की, पटवारी की, JKPSI की और JKP कांस्टेबल की। ये उन सब बच्चों को ट्रेन करेंगे और उनकी जॉब हासिल करने में मदद करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ट्यूशन फीस नहीं है इनके पास। आप यहाँ पे आएँ, कोर्स करें, अपने एग्ज़ाम में बैठें, एग्ज़ाम क्लियर करें और जॉब आपका इंतज़ार कर रही है। आपके सपनों को हकीकत मिल जाएगी। लेकिन बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। मुझे लगता है करियर अड्डा जम्मू एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ये काम कर रहा है। पहले मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करियर अड्डा जम्मू के AS बाली साहब। बाली साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, इसलिए मैं हमेशा आपके पास आता हूँ, आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग सपने देखते हैं आप उनको हकीकत के रंग भर देते हो। करियर अड्डा मात्र रजिस्ट्रेशन फ़ी में 1 साल तक पूरी पढ़ाई करवाता है। पता नहीं कितने बच्चे यहाँ से जॉब लेकर अपने ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या आगे के जो प्लान है आपके, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप टाइम पे हमारे पास आते हैं। और एक देखो ना, मीडिया एक ऐसा वेव होता है जो हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा अभी क्या बच्चों के लिए आगे का ऑप्शन है, मैं अभी बताऊं कि काफ़ी टाइम से JKSSB के द्वारा एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे। कोई भी रीज़न हो सकता था उसके पीछे। अगर एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कहीं स्कैम वगैरह देखने को मिले। अब फाइनली JKSSB जो है वो एक अपने उस प्लेटफॉर्म पे आ गया है जिसमें क्या कर रहा है कि एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और साथ में जो है बच्चों के रिजल्ट भी दिए जा रहे हैं। पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें, 2024 में जनवरी से सभी एग्जाम हुए। JKPSI का हुआ, VLW का हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हुआ, और विद इन वीक उनके रिजल्ट भी आउट हो गए। अब जो बच्चा इतने टाइम से वेट कर रहा था कि किसकी तैयारी करें, क्या करें, तो उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे नायब तहसीलदार, अभी पहले नंबर जो हमारे JKSSB की तरफ से पोस्ट है, कमिंग जो आने वाली पोस्टें हैं, जो कमिंग सोन जो गवर्नमेंट ने रेफर की हुई है, वो है नायब तहसीलदार, पटवारी। और उसके अलावा वो बच्चे जो JKPSI के पिछले सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ पाए, कहीं कमी रहेगी, या अब हर बच्चे को तो मिल नहीं सकती है जॉब, नेचुरल सी बात है। इतना यूथ है, लाख लाख बच्चा कंपटीशन में जाता है, तो पोस्टें जितनी उन्हीं को मिलनी है। जिनकी कमी रहेगी या कुछ पीछे रह गया कुछ टाइम से या किसी भी रीज़न से, उनके लिए दोबारा ऑप्शन है। कुछ 700 समथिंग पोस्टें दोबारा आई। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे कोई 10th 12th उसके बाद नहीं पढ़ाई नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो भी चाहते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब करे, तो JKP कांस्टेबल, इनकी पोस्टें भी हैं हमारे पास आने वाली कमिंग पोस्टें। ये सारी पोस्टें आने वाली हैं। तो यही बच्चों को बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को भी निराशा थी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो नहीं कर पाए थे या हमें नहीं पता था, पिछला ऑप्शन हमने जाने दिया, तो वो अब तैयार हो जाएं। पोस्टें आ रही हैं और आप अपनी स्टडी को यहाँ से शुरू करें। बाली साहब, किस तरह से आप इन बच्चों को ट्रेन करते हैं? यहाँ मात्र 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है आपका। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप ट्रेन करते हैं कि वो एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं? यानी कि 90% एग्जाम यहीं से क्लियर कर लेते हैं वो, जब आपके पास वो आ गए, तो किस तरह का आपका वहाँ वो टीचिंग रहता है? देखिए सर, मैं आपको सिंपली बताऊंगा। बच्चा हमारे पास आता है, टीचर देखो, टीचर जो है वो बच्चे को एक डायरेक्शन दे सकता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ, जो बच्चा जो हम पढ़ाते हैं अगर पढ़ेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है वो उसको कामयाबी मिलेगी, अगर जो चीज़ पढ़ाई गई है उसे पढ़ ले को कम्प्लीटली। तो टीचर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो हमारे यहाँ पर फैकल्टी मेंबर हैं, वो ऐसी टीम मिली है मुझे जो पिछले 2015 से आज 9 साल का टाइम हो गया। 9 साल में बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आए। अबाउट अगर मैं डाटा की बात करूं, लगभग 30,000 से ऊपर का स्टूडेंट है जो हमने यहाँ से पढ़ाया है। और फैकल्टी दिन रात मेहनत कर रही है कि जो बच्चा हमारे पास आएगा, जो बच्चा सपना लेके आया है,
तो उसको सपने को पूरा करने में हम उसकी हेल्प कर सकें। बाली साहब, जैसे नायब तहसीलदार की पोस्टें आने वाली हैं, पटवारी की, JKPCI की, JKP कांस्टेबल की, आप उसी तर्ज पे उनको पढ़ाते हो? जैसे मैं आता हूँ आपके पास, मैंने नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा है, तो आप मुझे 3 महीने उसी में ट्रेन करोगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या सवाल आ सकते हैं, कैसे आपने उस एग्ज़ाम को टैकल करना है? देखिए क्या होती है, अब बच्चे हमारे पास 2 तरह के आते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट्स आएगा जिसने जैसे ही कमिंग पोस्ट ने अभी फॉर्म नहीं लगे हैं, जो बच्चा आएगा, अब बच्चे का सपना है कि मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो मुझे JKP में मिले, चाहे वो मुझे नायब तहसीलदार में मिले, मैंने तो फॉर्म सारे लगाने हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बोलता है कि सर मुझे एक बैच दो, जर्नल बैच इन द सेंस का मतलब आ गया कि मुझे कल को सारे फॉर्म लगाने हैं, मैं इधर भी दूंगा, तो उसको हम फिर जर्नल स्टडी करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम को नहीं लेंगे, हर एक उसको आप नायब तहसीलदार के लिए भी तैयार करोगे, पटवारी के लिए भी, JKPSI वो जर्नल। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा, ये सिर्फ नाम अलग अलग पोस्ट के होते हैं, सिलेबस 80% किसी भी एग्जाम में जाओ सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आती है, 80% 80% सेम होता है, तो वो जर्नल बेस में। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट्स भी हमारे पास आता है जो बोलता है कि सर मुझे अगर जॉब करनी है, जैसे किसी का सपना होता है कि मुझे स्टार लगने हैं, मुझे JKPSI करना है, करनी है जॉब तो JKPSI में, नहीं करनी है तो नहीं। अगर जो पर्टिकुलर JKPSI के लिए आएगा, जिसका ये सपना होगा, तो हम उसको वही पढ़ाएंगे। अब ये डिपेंड करता है जो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है। अब हमारे पास बच्चों के लिए एक बहुत जो सबसे बड़ी अच्छी बात है बच्चों के लिए ये है कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी ट्यूशन चार्ज नहीं होता है। पिछले 2015 से लेकर आज तक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था कैरियर अड्डा जम्मू जब इस कंसेप्ट को मार्केट में लाया था। उसका ये है 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस बच्चे की होती है। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस बच्चे को जो है वो 1 साल के लिए होती है। अब 1 साल में जैसे इमेजिन करो, आप कोई स्टूडेंट अभी आता है, वो बोलता है मुझे जी नायब तहसीलदार की कोचिंग करनी है। अब नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा, 3 महीने में पेपर हुआ, दिया, किसी भी कमी की वजह से नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, वो बच्चा दोबारा अगला JKPSI आने वाला है 2 महीने बाद, दोबारा आके हमारे पास उसी 5,000 की वैलिडिटी 1 साल है। चाहे बच्चा 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 1 साल के अंदर वो आएगा, उसे कोई फीस नहीं दी, पढ़ाया भी जाएगा, प्लस उसके अंदर मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, उसके टेस्ट सीरीज भी होगी, A to Z बच्चे को 1 साल तक यहाँ कुछ नहीं देना है। कमाल है साहब। लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे आपके पास, ये तो हो गया कि आप सब फॉर्म भरे हैं, आपके पास आ गए, 1 साल तक आपने ट्रेन किया, नई कामयाबी मिली, फिर उसी पैसे में आपने उसको एडजस्ट कर लिया। मुझे सिर्फ जाना है JKPSI के लिए, मुझे सिर्फ आपके पास एक ही कोर्स की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद कुछ नहीं, तो उसके लिए क्या आपको फिर भी 5,000 ही देने? नहीं, अगर बच्चा सिंपल पर्टिकुलर कोर्स के लिए आता है, हमारी फीस इसी 3700 होती है, 3700 रुपया देना है, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी पे। इसका मतलब आ गया आप 3 महीने पढ़े, फॉर एग्जाम्पल JKSSB या बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, एग्जाम डिले हो गया आगे 6 महीने के लिए, आप चाहो तो 6 महीने दोबारा आगे पढ़ो, लेकिन कोर्स वही रहेगा। आपको 3700 में भी रजिस्ट्रेशन 1 ईयर की है। बच्चा अगर एक बार पढ़ता है, नहीं क्लियर हुआ, दोबारा सेम एग्जाम के लिए जाता है, बच्चा दोबारा कोई पेमेंट नहीं देनी है, 3700 1 साल के लिए, यही फीस उसको यहाँ पर देनी होती है। कैरियर अड्डा जम्मू के पास मैं इसलिए भी आता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज इनके किए हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की चाह है, लेकिन सबसे बड़ी जो अड़चन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। उसके लिए भी कैरियर अड्डा के यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट या रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं लेते, लेकिन वो बड़े रेयर केस होते हैं क्योंकि उनको ये बताना पड़ता है कि मेरे घर में ये दिक्कत है, उनको साबित करना पड़ता है। उसके लिए कैरियर अड्डा जम्मू पूरी तरह से मुफ्त भी है, क्योंकि ये बात हम इसलिए भी कहना ज़रूरी हो जाती है कि क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। AS बाली साहब भी रिमोट एरिया से आते हैं, शायद वो ज़िंदगी, वो सफ़र, वो चीज़ें इन्होंने देखी हैं, इसीलिए उन बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, कैरियर अड्डा जम्मू रिहाड़ी में है, नियर दारा सिंह क्लिनिक। आप यहाँ पे आएँ, इनके कैप्शन में मैं मोबाइल नंबर डाल दूँगा। सर एक चीज़ और है, बाली साहब, कोई फ़ीमेल के लिए पोस्टें आ रही हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, सुपरवाइज़र की लगभग 200 से ज़्यादा पोस्ट है। जी बिल्कुल, उसके लिए भी प्रावधान है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। हाँ, तो उसके लिए क्या खास प्रावधान है? मैं बताना चाहूँ, बिल्कुल सही आपने कहा। पहला बार ऐसा आया है कि JKSSB की तरफ से जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा है उसमें सुपरवाइज़र की पोस्टें निकाली है। 201 पोस्टें हैं, इनके फॉर्म तो लग चुके हैं। अब जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिन्होंने नहीं भरा है, ये तो अपॉर्चुनिटी वो खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके फॉर्म की डेट, लास्ट डेट हो चुकी है।
अब जिन्होंने भी ये फॉर्म लगाया है, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए दिए गए हैं, 200 समथिंग पोस्ट हैं। अगर किसी ने फॉर्म लगाया तो मैं उनको बोलूंगा ज़रूर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बार ज़रूर करियर अड्डा में कंटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि आज का एक ऐसा टाइम है, जैसे आपने सिंपली बताया कि आज के टाइम देखो पढ़ता हर कोई बच्चा है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, लेकिन एक स्टूडेंट को एक डायरेक्शन की नीड होती है, एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आज के टाइम का कंपटीशन इतना बढ़ गया, पोस्ट कम है और बच्चा बहुत ज़्यादा उसके लिए हो गया, तो उसे गाइडेंस की नीड पड़ रही है। तो हम यहाँ पर इसीलिए अवेलेबल है। अगर जिन्होंने भी ये फॉर्म लगाया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप जरूर जो है वो हमारे ऑफिस कांटेक्ट करें या दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। सर ये सब तो आपने बताया, बहुत ही फ्रूटफुल जानकारी थी जो हमारे लोगों तक पहुंची, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंची, जो कल देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन कुछ क्वेरीज आती हैं, कुछ कमेंट में ऐसे मैसेज आते हैं, वो कहते हैं साहब KAS फाउंडेशन और IAS फाउंडेशन के लिए करियर अड्डा के पास क्या है, हम वो सब भी करना चाहते हैं, उस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए KAS और IAS के हम बैचेस जो लगाते हैं, हमारे पास सिर्फ फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन बैच रजिस्ट्रेशन सेम होती है, रजिस्ट्रेशन हमारी कोई चेंजेस नहीं है, वही बच्चा KAS की भी तैयारी करेगा, 5000 से ज़्यादा उससे भी हम फीस नहीं लेंगे। लेकिन हमारा इसका जो बैच होता है वो फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन का मतलब हो गया जो बच्चा सपना तो है मुझे KAS IAS करना है, लेकिन उस सपने को शुरू करने के लिए हमें एक कंसेप्ट चाहिए होता है, हम उसका बेस बनाते हैं, उस बच्चे को उस तक जाने का एक रास्ता बताते हैं। Absolutely. उसमें जर्नल बैच नहीं आता है, इंट्रोडक्टरी, हाँ इंट्रोडक्टरी, जिसमें आप KAS IAS के अबाउट 50% लेके चलो, आपका सिलेबस उसमें कवर होता है, सारा नहीं हम कहेंगे। ये फाउंडेशन बैच होता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने ग्रेजुएशन की, सपना है KAS बनना है, लेकिन उस KAS को बनने के लिए मुझे कुछ नहीं पता है, शुरू कहाँ से करना है, सिलेबस क्या होता है, एक मेरा बेस फाउंडेशन नहीं है, तो उस फाउंडेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और उस फाउंडेशन की बैच की ड्यूरेशन होती है बराबर 6 मंथ, 6 महीने तक बच्चा हमारे पास आता है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस फिर वही है, सेम 5000, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारी चेंज नहीं होती है। फिर अगर 6 महीने में बच्चा खुश नहीं हुआ, अगले 6 महीने फिर हमारे पास लगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको दोबारा कोई पेमेंट लेगा, ये ऑप्शन नहीं है। और लास्ट में सर एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चों का हमें भी आता है कि बहुत से टाइम से बच्चे चाहते थे, जैसे दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं, कि हम वहाँ नहीं आ पाते हैं, कोई हमारे लिए भी ऑप्शंस हो कुछ थोड़ा बहुत जिससे हमें हेल्प हो जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी एक यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हमारे सिर्फ करंट अफेयर्स जो बच्चों को एक प्रॉब्लम करते हैं, साथ में स्टैटिकल GK, इनकी क्लासेस हमने स्टार्ट किया। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और वहां पर हर दिन कोई ना कोई लेक्चर आएगा, वो आप पढ़ें। उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, बिना कोई पैसा दिए आप घर में कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करें, सब कुछ उसमें फ्री है। वो क्या ऐप है साहब? ऐप करियर अड्डा जम्मू के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, जैसे आप व्हाट्सएप, इंस्टा, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, वहाँ सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं, उसमें टेस्ट का ऑप्शन है, क्योंकि पढ़ाते हम ऑनलाइन नहीं है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि ऑनलाइन की स्टडीज आप एक इंट्रोडक्शन हो जाएगी कि एग्जाम कैसा आएगा, उसमें पता चल जाता है। बिल्कुल, हाँ टेस्ट सीरीज मिल जाती है जी, मैंने पढ़ा है लेकिन अब पता नहीं चल रहा एग्जाम किस बेस पे पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मिल जाएंगे कि एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं, वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल। बहुत बढ़िया बाली साहब, आपने बहुत ही फ्रूटफुल जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। करियर अड्डा जम्मू के बारे में एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि 1 साल का जो आप उसमें मल्टीपल कोर्सेज रहेंगे, अगर एक अटैम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाते तो 1 साल तक आपको सिर्फ 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, नथिंग एल्स। और जो लोग सिर्फ पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 3700 ओनली। और मैंने आपसे पहले बताया कि जो रिमोट एरिया से आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हालात ठीक नहीं है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, उसके लिए करियर अड्डा बिल्कुल मुफ्त है। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।